नमस्कार मित्रों। बसंत ऋतु की समाप्ति हो रही है और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के संकेत हमें प्राप्त होने लगे हैं। आज मैं आपको वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया आखा तीज के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण आदि में उल्लेख मिलता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाला कोई भी कर्म का फल अक्षय रहता है, अर्थात इस दिन प्रारंभ किए गए या संपन्न किए गए किसी भी कार्य या दान का फल निष्फल नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष पर्यंत होने वाले 5 अबूझ मुहूर्त में अक्षय तृतीया भी शामिल है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की खरीदारी, स्वर्ण खरीदना, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान आदि कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार के पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सतयुग तथा त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। द्वापर युग की समाप्ति या यूं कहें महाभारत युद्ध की समाप्ति भी इसी दिन हुई। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण और कुबेर को अपार धन की प्राप्ति भी इसी दिन हुई। कहते हैं द्रौपदी का चीरहरण और श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने का घटनाक्रम भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। महर्षि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन तथा गणेश जी ने महाभारत काव्य की रचना को लिखने का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही किया था। महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार भगवान परशुराम के रूप में जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही लिया था। भगवान परशुराम द्रोण, पितामह भीष्म तथा कर्ण के गुरु थे। इस प्रकार हमने देखा कि अक्षय तृतीया अनेक शुभ प्रसंगों से संबंधित है। ज्योतिष की दृष्टि से मेरा मानना है कि इस दिन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण यह दिन अत्यंत शुभ फलदायी और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन इस सृष्टि के ऊर्जा प्रदायक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में स्थित होते हैं तथा समस्त वनस्पतियों और औषधियों के पोषक चंद्रदेव अपने प्रिय नक्षत्र रोहिणी में स्थित हैं और वृष राशि जो कि उनकी उच्च राशि में है उसमें स्थित होकर अपना श्रेष्ठ फल देने को संकल्पित होते हैं। पुराणों के अनुसार इस अक्षुण, अनंत और अक्षय फल देने वाली पवित्र तिथि के दिन पितरों को तर्पण, पिंडदान, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान और भी अन्य दान, विशेष जप, हवन, स्वाध्याय आदि का पुण्य फल अक्षय रहता है। इस दिन विशेष शुभ कर्म किए जा सकते हैं जिनमें विवाह संस्कार विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि इस अक्षय फल प्रदाता तिथि के दिन किए जाने वाला वैवाहिक संबंध अखंड और अक्षय रहता है। मित्रों, इन दिनों समूचा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हम सभी की सीमाएं निश्चित कर दी गई है, अतः हम अपने धार्मिक कर्म, परंपराएं और व्यवहार अपने उपलब्ध सीमित संसाधनों में करने के लिए तत्पर हैं। रविवार 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन प्रातः जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, गंगा स्नान या पवित्र सरोवर पर स्नान करना इस समय संभव नहीं है, अतः यदि आपके घर पर गंगा जल उपलब्ध है तो नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर उस पानी से स्नान करें।
नवीन वस्त्र या साफ सुथरे कपड़े पहने, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, शांत चित्त होकर उनसे प्रार्थना करें। भगवान विष्णु को सफ़ेद या पीले फूल उपलब्ध हों तो वे चढ़ाएं। नैवेद्य में गेहूं या जौ का सत्तू, चने की दाल, ककड़ी इत्यादि ऋतु फल अर्पित करें। ईश्वर के सामने प्रार्थना करें और अपने समस्त दुर्गुण उन्हें समर्पित कर दें और सद्गुण प्रदान करने के लिए ईश्वर से विनती करें। संध्या काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। धन तथा अपने वैभव की अक्षय वृद्धि हेतु अपनी आमदनी का कुछ भाग इस दिन धार्मिक कार्यों या सेवा कार्य करने वाली किसी संस्था में दान अवश्य करना चाहिए, जिससे धन और वैभव आपको पुनः अक्षय रूप में प्राप्त होता है। इस दिन अपने आसपास स्थित किसी जरूरतमंद को अन्न और वस्त्र का दान अवश्य करें। इस दिन गर्मी को हरने वाली या गर्मी से मुक्ति दिलाने वाली वस्तु को दान करने का विशेष महत्व है, जैसे पानी की मटकी, सुराही, छाता, जूते, टोपी, ऋतुफल, ठंडी तासीर के शरबत, दही, खरबूजा इत्यादि दान दिए जा सकते हैं। यदि आप अपने परिवार और स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं या स्वयं निरोगी रहना चाहते हैं तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए दवाइयाँ और औषधि का प्रबंध भी आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं, जिससे आपका संपूर्ण परिवार निरोगी रहेगा। यदि संभव हो तो आप अक्षय तृतीया के दिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष या अन्य किसी सेवा कार्य करने वाली संस्था में अपनी श्रद्धा अनुसार धन जमा कर सेवा के कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं और इस प्रकार एक अक्षय फल और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी। आने वाले वीडियोस में मैं आपको समय समय पर सभी त्योहारों के बारे में जानकारी देती रहूँगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को अक्षय तृतीया पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और खुश रहें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।